नमस्कार। एस्ट्रो मार्ग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस के शुभ अवसर पर गुरुदेव बृहस्पति प्रवेश करने जा रहे हैं कर्क राशि में, जो कि बहुत ही शुभ है और बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। अच्छा है हम सभी के लिए, हम सभी के इमोशन के लिए, हम सभी के इमोशनल बैकग्राउंड को मजबूत करने के लिए। ये गोचर 18 अक्टूबर 2025 को हो रहा है। पूर्ण रूप से गुरुदेव बृहस्पति 19 अक्टूबर 2025 को प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में। मिथुन राशि से गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और शुभता लेके आएंगे। हालांकि ये जो गोचर हो रहा है, ये गोचर उससे बेहतर नहीं है जो 2026 में होगा। 2026 में जब गुरुदेव बृहस्पति जाएंगे तब बहुत ही अच्छा और शुभ परिणाम लेके आएंगे, ऐसा हम मान सकते हैं। ये उस टाइम के गोचर को देखने से फलित होगा। इस टाइम के से वो बैलेंस ही करने वाले हैं आने वाले टाइम को। जितने लोगों ने अपने इमोशन पे बैलेंस किया है, उन सभी के लिए ये टाइम बहुत ही शुभ है। जिन्होंने भी अपने आप को कंट्रोल किया है, धैर्य से चले हैं, उनको और भी धैर्य की जरूरत है। इस समय सभी को और भी धैर्य से, इतना टाइम बीत गया है, थोड़ा और धैर्य से रहने में ही अच्छाई होगी, भलाई होगी सबकी, आपकी स्वयं की भी और सभी के लिए। ये टाइम ऐसा है जब गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में जा रहे हैं, कर्क लग्न में जा रहे हैं। जब उसमें वो प्रवेश करेंगे तो उसका वो पूर्ण फल देंगे। आपके इमोशन को कंट्रोल करने का ये समय आ गया है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जब कर्क में बैठेंगे तो आपकी भावना से रिलेटेड हो सकता है कोई चीजें सामने आपको समझ आए, या आपका आत्मबल बढ़ेगा या नहीं। आपका आत्मबल, कर्क राशि और लग्न के लोगों का आत्मबल, विश्वास और वो वापस से उठ खड़े होने की उनमें हिम्मत आएगी। ये ही दिखा रहा है गुरुदेव बृहस्पति का कर्क राशि में जाने का योग, और ये सब पर प्रभाव डालेगी। सबके इमोशन जो हैं, अब वो अपने इमोशनल कंट्रोल, सच्चाई, जो सबकी भलाई हो उसके बारे में आप लोग सोचेंगे। वो डिपेंड करता है आपके चार्ट पर भी। लोग ये सोचेंगे कि लोगों का भला कैसे होगा। ये जब गोचर होगा उस समय गुरुदेव बृहस्पति घर से रिलेटेड आपके सभी इमोशन को मजबूती देंगे। आप अपने फैमिली के बारे में सोचेंगे, उनके इमोशनल आप समझेंगे और उसको पूरा करने की आप पूरी कोशिश करेंगे, और उसमें आपका भगवान भी साथ देंगे अगर आपने उसके लिए अभी तक धैर्य रखा है। तो ये एंजॉय करने का टाइम है, घबराने और डरने का टाइम नहीं। या जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी हैं, इसलिए भी ये संयोग थोड़ा सा डिफिकल्ट बोला जाता है। इस समय गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी हैं और वो सच्चाई और जो सही रास्ता है उसको ही चुनते हैं। और कर्क राशि जो होती है, कर्क जो है वो इमोशनल मून है, तो मून जो है वो अपनी भावना पे काम करता है। गुरुदेव बृहस्पति जो सही है उस पर ही चलते हैं, वो नहीं देखते हैं कि सामने क्या है। ये इसका पूर्ण एग्जाम्पल है कृष्ण भगवान, जिन्होंने अपने इमोशनल कंट्रोल किया था। उन्होंने इमोशनल होकर नहीं, सही और गलत के अनुसार सब कुछ किया था। तो वही गुरुदेव बृहस्पति का नेचर होता है कि वो जो सही है सामने वाले के लिए वो करने में विश्वास रखते हैं और इमोशनल नहीं होते हैं। और ये चीज ही थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कर्क के लिए, क्योंकि कर्क वालों को अपना इमोशनल फुलफिलमेंट ज्यादा पसंद होता है, उस पे ये ज्यादा चलते हैं। उसके लिए ये आय, इनकम से रिलेटेड कोई भी पैसे वगैरह का कुछ भी रहेगा ये सोचेंगे नहीं, उसमें बहते चले जाते हैं, जो कि सही भी नहीं रहता है कभी कभी। और उसके वजह से शायद ये धोखे के भी शिकार होते हैं। समझने में ये लेट कर जाते हैं कई चीजें। कुटुंब से रिलेटेड इनको गुरुदेव का बृहस्पति का ये गोचर जो है वो फैमिली से रिलेटेड आध्यात्म शक्ति बढ़ाएगा, आध्यात्मिक आपकी उन्नति करेगा। सभी के लिए ये है कि आध्यात्म की उन्नति होगी, और जो वर्क है, जो काम करने वाले लोग हैं, मेहनत को बढ़ाएगा ये गोचर। अब आपको खुद भी लगेगा कि हमको मेहनत करनी चाहिए, खुद के लिए नहीं तो दूसरों के लिए, पर आप सोचेंगे मेहनत करने के लिए। और अगर आपने अभी तक धैर्य रखा है तो आगे भी आप धैर्य से और संभल कर काम करने की सोचेंगे।
आपको अभी तक तो समझ आ चुका होगा कि कौन अपना और कौन पराया। वो सब होने के बाद अभी आपका इमोशनल जो डाउन हुआ है, कर्क राशि का जो हुआ है, और वो सब पर भी इफेक्ट किया है, तो उससे रिलेटेड और मनी से रिलेटेड जो भी लॉस हुए हैं, जो सडन गेन और सडन लॉस का मैंने कई वीडियो में भी बताया था, उससे रिलेटेड उस चीज से अब प्रॉब्लम से अब निकलने की कोशिश करेंगे और अपने भावना पे, अपने अध्यात्म शक्ति पर गौर करेंगे और आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। मेहनत अब बढ़ेगा और आप अपने मन से अब काम करने की सोचेंगे, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। सब में ये परिवर्तन आना चाहिए और आए तो अच्छी बात है। घर में थोड़ा सा आप डिस्टर्ब फील कर सकते हैं क्योंकि इमोशनल कंट्रोल नहीं होगा, तो घर से रिलेटेड चीजों में यही है कि इससे ही बचने की जरूरत है, क्योंकि घर जो है उससे रिलेटेड चीजें में कुछ ना कुछ अप डाउन हो सकता है, उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और ये चार्ट के अनुसार ही मैं सब कुछ बता रही हूँ। एजुकेशन से रिलेटेड लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, उसमें मजबूती आएगी, सीखने का और भी आगे बढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। सबको समझ आ गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो शिक्षित होने वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है और मेहनत करेंगे। स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, स्टूडेंट मेहनत करेंगे, उस पर फल की इच्छा नहीं करेंगे और मेहनत करेंगे। मनी से रिलेटेड बस इसमें ये है, इस गोचर के साथ ही कई लोगों का काम बढ़ने वाला है या कई लोग और भी हार्ड वर्क करने वाले हैं। जैसे कि पहले ही बताया था कि सडन लॉस और सडन गेन का है, तो जिनका गेन हुआ है वो तो खुश होंगे, पर उनको ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही संभल के रहने की आवश्यकता इस गोचर में है ही, क्योंकि इस गोचर में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो सडन हो रहा है। गुरु का अतिचारी, यानी दिमाग को बहुत ही संतुलित होकर चलना चाहिए। कोई भी डिसीजन में ओवर कॉन्फिडेंट में रहने पर बहुत ही गलत निर्णय भी आप कर सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। ईगो को साइड में रख के अध्यात्म की तरफ जैसे भी हो वैसे रह के धैर्य के साथ आगे बढ़ें। किसी भी चीज में जल्दबाजी या आगे बढ़ने की उसमें या घबराहट से बचें। इस समय जो मून की भी स्थिति है वो अब धीरे धीरे संभलेगी, पर उसमें भी अभी टाइम जाएगा, पर संभल जाएगी। 2026 तक मून की स्थिति अच्छी होने वाली है। 2025 से 2026 बहुत ही बेहतर जाने वाला है, तो ये कुछ टाइम और बचा हुआ है 2025 का, जिसको संभालना होगा। इस गोचर में आप देखेंगे कुछ चीजें जो कि विशेष तौर पे होंगी। काम धीरे चलना और पैसे के लिए जो जल्दबाजी में जितने आ रहे थे उतना अब स्लो आना, पर उसकी अहमियत अब लोगों को ज्यादा होगी। जो मनी वैल्यू है अब लोगों की बढ़ने वाली है। अपनी पुरानी चीजों को लोग समझने वाले हैं, अपने लोगों को लोग समझने वाले हैं, अपने कल्चर को लोग समझने वाले हैं, पुराने लोग क्यों क्या कह गए हैं ये भी समझने वाले हैं। नया साल आएगा तो वो नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी से जोड़ेगा और इसकी शुरुआत होगी। लोग ज्यादा कनेक्ट फील करेंगे पुराने विचारों से, पुरानी पीढ़ियों से और उनकी कल्चर से। अभी भी लोग हैं, पर उस समय लोग उसको भावनात्मक रूप से लोग ढालेंगे, उसमें ढलने की कोशिश करेंगे और उसको लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। पुराने विचारों, पुराने रीतियों में रूढ़िवादिता भी आती है जो कि सही नहीं होती है। उसको खुद पर हावी न होने देना की जरूरत है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि हम पर उस चीज का ज्यादा ही इफेक्ट या ज्यादा ही हम रूढ़िवाद ना हो जाएं। किसी भी चीज में पॉजिटिव अपने कल्चर के लिए ज्यादा ही उसके लिए भावनात्मक रूप से, धार्मिक तौर पे किसी भी तरीके से रूढ़िवादिता को ना अपना लें। लोग धार्मिक भावनाओं को लेकर या धार्मिक विचारों को लेके या पुरानी विचारों को लेके लोग दूसरों पर रूढ़िवादिता ना थोपने लगे। इस चीज का ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी तरह के भावनात्मक, धार्मिक या पुराने विचारों को लेके कर बहकावा जा रहा है तो उससे भी बचने की जरूरत होगी, उस पे भी ध्यान देने की जरूरत होगी। चाहे वो पूरी दुनिया हो या अपना देश हो या घर हो, कहीं पर भी इस तरह के बहकावे, रीति रिवाज को लेके, पुराने विचारों को लेके सही और गलत का डिफरेंस समझने की जरूरत है। उसको गलत को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसमें यही ध्यान देना है
कि हमको ये समझना होगा कि हमारे पुराने विचारों में क्या सही है और क्या गलत है। इसी बात का ये भावनात्मक उलझन पैदा हो सकती है। गुरु का ये गोचर जो चल रहा है ये बहुत ही अच्छा रहेगा। लोग अपने आप को पुराने लोगों से जोड़ेंगे, पुराने कल्चर से जोड़ेंगे, अपने आप को समझेंगे, अपनी मातृभूमि को समझेंगे, अपनी और अपने परिवार की भावना को समझेंगे। आय से रिलेटेड चीजों में अभी भी जल्दबाजी ना करें, कोई भी डिसीजन सडन ना लें। कोई आय से रिलेटेड जैसे चल रहा है वैसे चलने में ही भलाई है, ज्यादा जल्दबाजी में उसमें ना ही पड़े। परिवार में अच्छा होगा, ये फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। गुरु का ये गोचर फैमिली के लिए और कुटुंब के लिए, अध्यात्म के लिए बहुत ही ग्रो का टाइम है, बहुत ही आगे बढ़ने का टाइम है। तो वो ग्रो करेंगे फैमिली, और जो भी कल्चर है, जिसकी आध्यात्मिक रुचि है, जो लोग पुरानी पीढ़ियां पुरानी कल्चर को ले रहे हैं उसको लेकर चलेंगे। इसमें आप देखेंगे कि फैमिली में उलझन भी बढ़ सकती है। भावना पे कंट्रोल करना या इग्नोर करना भी चाहिए, जो कि लोग नहीं करेंगे। इग्नोर करने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। किसी नाम के लिए, फेम के लिए या पैसे के लिए किसी विवाद में ना उलझें फैमिली में, पर इसके चांस दिख रहे हैं फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम की, जो कि फैमिली के भावना ज्यादा इमोशन पे कंट्रोल ना करने की वजह से ही होगा। इसलिए भी थोड़ा सा इसमें ये फैमिली से रिलेटेड जितना उसको समझेंगे उसको इग्नोर करना भी जरूरी है। कई सच्चाई सही नहीं होती है, तो वो समझ कर चलना, बैलेंस करके चलना, या सडन चेंज जो होने वाला है उसको बर्दाश्त करने की भी कोशिश करनी चाहिए। कर्क राशि जिसकी है, कर्क लग्न जिसका है और जिनकी चंद्रमा की दशा चल रही है, उनके लिए ये बहुत ही इफेक्टफुल होगा। कर्क राशि के स्वामी ग्रह मून है, चंद्रमा है। चंद्रमा सभी के राशि के होते हैं, चंद्रमा से ही सबकी राशियां देखी जाती हैं, तो ये सब पर बहुत इफेक्ट डालने वाली है, सबके मन को इफेक्ट करने वाली है। पर गुरु आपके गुरु का अगर आपके महादशा चल रहा है या गुरु आपके पर्सनल वैदिक चार्ट में मुख्य ग्रह हैं, तो ये आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। गुरु देव बृहस्पति इसमें पूर्ण फल देने वाले हैं, जहाँ पर भी विराजमान है उसका पूर्ण फल देंगे। और में एक इस तरह से भी हम देख सकते हैं कि जिद पकड़ना, किसी चीज को इमोशनल तौर पे अपने इमोशन से, इसलिए ये गोचर थोड़ा सा डिफिकल्ट, या हम कह सकते हैं ज्यादा ही डिफिकल्ट है, क्योंकि इमोशनल कंट्रोल करना, अपनी जिद को अगर किसी व्यक्ति ने अपनी जिद को उसको ईगो में ले लिया है, इमोशनल अपने जैसे प्यार से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड या अपने लव वन से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड चीज को अगर अपने जिद पर ले लिया है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसको डिपेंड करता है कि अगर वो संयम के साथ चल रहा है, खुद को भी नुकसान ना पहुंचाए और दूसरों को भी नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। क्योंकि ये इमोशनल और ईगो का, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को लगती है कि यही सच्चाई है, लाइफ की सच्चाई है, पर उसकी लाइफ की सिर्फ सच्चाई होती है, दुनिया की सच्चाई वो नहीं होती है। तो इस तरह की स्थिति अगर होगी तो ये प्रॉब्लम होगा। नहीं तो अगर एक और तरीके से देखें तो ये हम ऐसे भी देख सकते हैं कि फैमिली में रिचुअल का बढ़ना, स्पिरिचुअल होना, फैमिली में इमोशनल तौर पे हम सेलिब्रेशन करना, उसको बढ़ाना भी इसमें आएगा। फैमिली मिलजुल कर और अपने आप को, अपने कल्चर को बढ़ा रही है, वो भी इसमें देख सकते हैं। लोग अपने आप को, अपने जैसे शादीशुदा लोग हैं वो अपने आप को और मजबूत बना रहे हैं, अपनी गृहस्थी को और भी मजबूत बना रहे हैं, समझ रहे हैं कि गृहस्थी ऐसी अपनी फैमिली को कैसे बढ़ाना है, कैसे चलाना है, संयम से कैसे रहना है, मिलकर रहना है, भागना नहीं है। जैसे कि आजकल तलाक वगैरह के केस बहुत आते हैं, तो इसमें लोग अब जल्दबाजी में एक दूसरे को ना छोड़े, हो सकता है, या फिर कई डाइवोर्स हो, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये सीधे सीधे गृहस्थी का ही प्रतीक है गुरुदेव बृहस्पति। तो फैमिली और गृहस्थी का उसको संभालने में पति, हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ बहुत ही धैर्य के साथ रहना चाहिए, संयम के साथ रहना चाहिए, अपने और अपने फैमिली के रिश्तों को समझना चाहिए। कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें। और इसके बाद गुरुदेव बृहस्पति
मिथुन राशि में वापस जाएंगे 5 दिसंबर या 4 दिसंबर को, और उससे पहले वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही वो वहाँ पे मिथुन राशि में जाने वाले हैं। जो उस समय के डिपेंड, जिसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। उससे पहले वो वक्री होंगे 11 नवंबर को, और कर्क राशि में वो वक्री होंगे, जिस समय और भी संभलने की आवश्यकता होगी। काम को सोच समझ के और धैर्य और संयम के साथ करने की आवश्यकता होगी। काम का लोड बढ़ेगा, हो सकता है बहुत काम आए, उसमें हड़बड़ाहट या घबराहट से बचना होगा। अगर आप वर्किंग हैं तो बहुत सारे काम, जॉब है तो बहुत सारे काम का ऑफ़र या आपको उन्नति का ऑफ़र मिल सकता है, या आपके बिजनेस में और भी काम आपको करना पड़े, या आपको करने के लिए ज़बरदस्ती, जैसे आपने कई टाइम से कोशिश किया हो और अचानक से काम आ जाए, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। इसमें वक्री अवस्था में गुरुदेव बृहस्पति अतिचारी भी हैं और वक्री भी हैं, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर ये भी बहुत ही अच्छा होता है। गुरुदेव बृहस्पति का वक्री होना भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि स्लो प्लैनेट है और जल्दी जल्दी कई काम जो हैं पूरे करने के लिए वक्री होते हैं। जो पहले के रुके हुए काम हैं उसको करने के लिए आते हैं, तो पुराने कामों को पूर्ण करके फिर वो आगे बढ़ेंगे, इसलिए वो वक्री होते हैं। वक्री अवस्था में ही वो मिथुन राशि में जाएंगे और वहाँ पे काम पूर्ण करके वो वापस से 2026 में कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, और वो स्थिति अच्छी होगी। वो उस समय के चार्ट पे भी डिपेंड करता है। ये जो गोचर है, इस गोचर का अध्यात्म, कुटुंब और मैंने जैसे बोला इमोशनल आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये बहुत ही अच्छा भी हो सकता है जिन्होंने धैर्य से काम लिया है, और वैसे बहुत ही शुभता लेके आएगा। सडन कई चेंज होने से, ये जो प्रॉब्लम वाली बात आ रही है, सडन कोई चेंज होने से उससे प्रॉब्लम है, तो शांति बना, धैर्य के साथ, संयम के साथ उस चेंज को समझना, उस चेंज को लेके चलना, उस चेंज में आगे आपको उस चेंज के साथ रहना है या नहीं, वो आप पर डिपेंड करेगा। तो इस समय जैसे कुछ लोग प्रिपेयर होंगे उनके लिए ये चेंज, फिर भी ये चेंज उनके लिए भी डिफ़िकल्ट होने वाला है, और जिन लोगों के लिए सडन ये चेंज आने वाला है, वैसे तो हम यही मान के चलेंगे सारे चेंज शुभ ही होंगे, सब कुछ अच्छा ही होगा और सब कुछ हमारी सफलता और उन्नति के लिए ही होगा। बस उसको सडन आने से, सामने कोई चीज़ अचानक से आती है तो उससे भयभीत होना या संयम खो देना, धैर्यहीन होना से बचना है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अशुभ है, जो भी नेगेटिव टाइम था वो लगभग गुजर चुका है। ये उसका कुछ थोड़ा बहुत ही इसमें इफ़ेक्ट रहेगा, और आप संयम के साथ आगे बढ़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। बाकी सब वो गुरुदेव बृहस्पति संभाल लेंगे। देव गुरु बृहस्पति का ये जो गोचर है, उस गोचर का प्रभाव सभी राशियों पे कैसा पड़ेगा, ये मैं आपको थोड़े शब्दों में समझा देती हूँ। जैसे कि मेष राशि पर इस गोचर का प्रभाव उनके फैमिली पे पड़ेगा। उनकी फैमिली अध्यात्म से जुड़ सकती है और ग्रो कर सकती है, आगे बढ़ सकती हैं। हो सकता है वो कोई अपने नया घर लें, नई उन्नति का अपने घर के फैमिली बढ़ाने की सोचें, उनके फैमिली में नए उत्साह हो सकते हैं। मेष राशि के लिए बहुत ही अच्छा ये गोचर है। वृषभ राशि के लिए ये गोचर हार्ड वर्क है, तो इनका काम बढ़ेगा, इनको मेहनत करनी पड़ेगी, और थोड़ा सा इनके लिए ऊपर बहुत ही ज़्यादा इनके मेहनत का फल इनको मिलेगा, पर और ये इमोशनली तौर पे ये बहुत ज़्यादा ये डाउन फील करेंगे, क्योंकि इनकी मेहनत बढ़ने वाली है। इनको मेहनत करनी पड़ेगी और ये आध्यात्म से जुड़कर मेहनत करेंगे। वृषभ राशि के लोग अपने मेहनत को, अपने काम को ये लोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे। शॉर्ट ट्रेवलिंग भी कर सकते हैं, छोटी यात्रा भी कर सकते हैं वृषभ राशि लगन के लोग। मिथुन राशि के लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा है, इनके फैमिली के लिए, उन्नति के लिए, आध्यात्म के लिए। कर्क राशि का जैसे कर्क राशि में ही हो रहा है, तो उनके लिए ये गोचर थोड़ा धैर्य के साथ चलने के लिए, वो बहुत ग्रो का टाइम है, उनका भी ग्रो होगा, उनका खुद का ग्रो होगा। सिंह राशि के लिए ये गोचर थोड़ा सा
ईगो साइड में रख के आगे चलने की है। इनको बहुत ही आत्मबल मिलने वाला है, बहुत समझ से ये आगे बढ़ने वाले हैं और थोड़ा संयम के साथ आगे बढ़े हैं, आध्यात्म की तरफ बढ़ने वाले हैं सिंह राशि के लोग। कन्या राशि के लोग के लिए इनकम के सोर्स जो इनके काम है वो आएगा, पर अपने मनी से रिलेटेड चीज़ों पर ध्यान दें और जितनी मेहनत से आप कर रहे हैं उसको संभालने की कोशिश करें। कन्या राशि के लोगों को अपने आय इनकम को संभालने की ज़रूरत है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है और उसमें इमोशनल ना होने की ज़रूरत है। तुला राशि के लोगों के लिए ये काम का टाइम है और उसमें इमोशनल होके आप हो सकता है आप नया बिजनेस स्टार्ट करें। तुला राशि और लग्न के लोग एंजॉय करने वाले हैं, फैमिली में भी और बिजनेस में भी इनका बहुत ही अच्छा बढ़ने वाला है। ये गोचर इनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसकी डिसीजन पावर को बढ़ाएगा, पर सडन कोई भी चीज़ इमोशनल होकर करने से बचें। हो सकता है अब इमोशनल होकर कोई भी बिजनेस लॉस भी कर दें और ज़्यादा भावना में ना पड़े। किसी भी चीज़ अपने इमोशनल का कंट्रोल करें, किसी का भी हित सोचें और जानबूझकर गलती ना करें, उससे बचें और आपका टाइम अच्छा ही है चल रहा है। वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा है, इनके भाग्य उदय का टाइम है, इनका भाग्य ग्रो करेगा, इनको अपने इमोशनल पैटर्न पता चलेंगे। का इमोशनल ये जुड़ने वाले अध्यात्म से जुड़ने वाले हैं, खुद को अध्यात्म में और प्रगतिशील होने वाले हैं, पर थोड़ा इमोशनल में बहने से बचें, इमोशन को कंट्रोल करें क्योंकि भावना में बहकर और अपने आप में खोने से बचें। धनु राशि के लिए ये अध्यात्म उन्नति का योग है, इनके लिए टाइम ढैया शनि का ढैया इनको मजबूती दे रहा है, इनके कैरियर की मजबूती दे रहा है, जो कि मैंने पहले वीडियो में बोला, और अब इनके अध्यात्म की भी उन्नति देगा। इमोशनल कंट्रोल करने की आवश्यकता है आपको, उसको मजबूती देने की आवश्यकता है आपको, और आपको सडन गेन की भी हो सकता है। सडन गेन और सडन लॉस से बचें, चाहे वो इमोशन हो चाहे वो आय से रिलेटेड हो। मकर राशि और लग्न के लोगों के लिए ये टाइम पार्टनरशिप में इमोशनल होने से बचें, अपने आप को कंट्रोल करके चलें, पर ये बहुत ही अच्छा टाइम है आपके एंजॉय करने का या शादी करने के लिए भी बहुत ही अच्छा टाइम है। ये योग बहुत ही अच्छा है फैमिली फंक्शन के लिए, शादी के लिए, अगर आपको शादी करनी है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। कुंभ राशि के लिए ये गोचर इनको थोड़ा सा ये विचलित कर सकता है, कुटुंब से रिलेटेड हो सकता है, आपके यहाँ फंक्शन हो, शादी हो, ऐसे उत्सव में हो सकता है हम इमोशनल हो, और ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव विचलित होंगे, उसमें आपको मजबूती ही मिलेगी, पर थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा एक्साइटेड होने या ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, समझदारी से इमोशनल तो फूल बनने से बचें। मीन राशि के लिए ये गोचर अच्छा गोचर है शिक्षित होने के लिए, अध्यात्म से जुड़ने के लिए। मंत्र चैंटिंग को अगर जब को आप मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, और पूजा पाठ के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। उनके लिए करियर के लिए भी ये अच्छा टाइम चल रहा है, जैसा चल रहा है उसको वैसे चलने दें, ज़्यादा के चक्कर में ना पड़े। और ये तो सबके लिए ही है, सडन गेन और सडन लॉस वाला, जो कि अभी ये थोड़ा संभलने में टाइम लगेगा। ये था गुरु देव बृहस्पति, ये था देव गुरु बृहस्पति का गोचर कर्क राशि में। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए, और बाकी भी जो भी मैंने सारे वीडियो डाले हैं वो भी देव गुरु बृहस्पति का ये गोचर आपकी लाइफ में, आपके फैमिली में, रिलेटिव में और दुनिया में भी खुशियाँ फैलाएं, और दीपावली के साथ ही सबकी लाइफ में खुशियाँ आए, इसी कामना के साथ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।